उपसंहार। श्री आदि ग्रंथ साहिब आत्मिक ज्ञान का अटूट भंडार है। इसमें आध्यात्मिक जीवन की छोटी बड़ी सभी समस्याएं सरल और सुंदर भाषा में बड़ी कुशलता पूर्वक सुलझाई गई हैं। इसको पढ़ने और समझने के बाद किसी प्रकार के भ्रम और संशय बाकी नहीं रहते। प्रभु के लिए प्रेम पैदा होता है। गुरु, नाम, शब्द, शुद्ध आचार के महत्व का पता लगता है। इस श्रेष्ठ ग्रंथ के लेखकों में पीपा जैसे राजा और रामानंद जी जैसे ब्राह्मण शामिल हैं, तो त्रिलोचन वैश्य, धन्ना जाट, रविदास जी जूते गांठने वाले और सधना कसाई भी, ये सब हिंदू परिवारों से संबंधित थे। पर शेख फरीद और मर्दाने की मौजूदगी वाणी के चुनाव में धर्म की दृष्टि से द्वैत के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही बात देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति अपनाई गई समदृष्टि की है। गुरु साहिबान स्वयं पंजाब के रहने वाले थे, कबीर साहिब उत्तर प्रदेश के, जयदेव जी बंगाल, नामदेव जी महाराष्ट्र के। हां, उनका मार्ग एक है, एक ही प्रभु के नाम यानी शब्द के द्वारा प्रेममय भक्ति। जिन महापुरुषों की रचनाएं इस पवित्र ग्रंथ में शामिल हैं, वे वास्तव में मनुष्य चोला पहनकर चलते फिरते परमेश्वर थे। इसके संपादक के बारे में पृष्ठ 1409 पर अंकित है, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतखे हर। अपने सतगुरु के प्रति पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने खुद कहा है, हर जियो नाम पर्यो रामदास, कि जिस व्यक्ति को लोग रामदास कहकर पुकारते हैं वह कोई और नहीं, खुद हरि है। तीसरे गुरु साहिब के संबंध में गौड़ी राग में कहा गया है, सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उर तार्या। प्रभु खुद उनके अंदर विराजमान था। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। सुनकर यह जानना मुश्किल हो जाता है कि राम कबीर का वेश धारण करके फिरता था कि कबीर राम का। इन संतों और सद्गुरुओं के उचारे वचन हरि का अपना दिया हुआ उपदेश है। क्या गुरु नानक साहिब ने बताया नहीं था, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसणा करी ज्ञान वे लालो। और गुरु अर्जन देव जी ने बोलाया बोले खसम दा, और फिर हाँ आप हो बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। इसी तरह मेरी बांधी भगत छडावें, बांधे भगत न छूटे मोहे, नामदेव जी के मुख से निकले भगवान के अपने बोल हैं। यह भी स्पष्ट है कि वे किसी लिखी या पढ़ी बात पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि जो कुछ उन्होंने हमारे ज्ञान के लिए बताया, स्वयं अपने जीवन में उतारकर स्वयं अनुभव करके बताया। नाम की महिमा करते हुए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, हर नाम में तुल न पुजाई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जे हा डिट्ठा मैं ते हो कहया। कहकर केवल अपना ही अनुभव बयान नहीं करते, अपने जैसे सभी संतों की ओर से इसी प्रकार की हामी भरते हैं। संतन की सुन साची साखी, सो बोल है जो पेख है आखी। और देखने का यह हाल है कि सचखंड भी उनकी दृष्टि की पहुंच से बाहर नहीं। पहली पातशाही गुरु नानक साहिब का शब्द देखें, सो दर तेरा केहा, सो कर केहा, जित बै सरब समाले। इस पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए इन महात्माओं के कथन में पूर्ण विश्वास करना सर्वथा उचित है। संतों का आगमन परमपिता परमेश्वर की रजा के अधीन केवल हम सांसारिक जीवों के उद्धार के लिए होता है। वे अपने किए कर्मों के कारण योनियां भोगने के लिए नहीं आते। जन्म मरण दुहु में नाही,
जन पर उपकारी आए। उनका उच्चारण किया एक एक वाक्य अनमोल है। इसीलिए प्रभु प्राप्ति के इच्छुकों ने उनके वचनों को अपने मार्गदर्शन का आधार बनाया है। कोई समझदार बुजुर्ग हमें विशेष प्रकार की सुमति दे तो हम एकदम कहते हैं कि यह बात सोने के अक्षरों में लिख लेने योग्य है, और उसे सोने के अक्षरों में ना सही, सोने जैसी कीमती संपत्ति मानकर संभाल लेते हैं। उसको हम संभाल लेते हैं, उसकी कद्र भी बहुत करते हैं, परंतु उस पर अक्सर अमल नहीं करते, उससे कोई लाभ नहीं उठाते। इसी प्रकार का आदर हमने श्री आदि ग्रंथ साहिब को दिया है, उसका बड़ा सम्मान किया है, पर उसके उपदेश को प्रभु का हुक्म मानकर उसका पालन नहीं किया। अगर किया होता तो हमारा जगत कदाचित वह कुछ ना होता जो आज है। इस महान ग्रंथ के तत्व को ध्यानपूर्वक विचारें तो यह सच्चाइयां उभर कर सामने आ जाएंगी। संपूर्ण दृश्य और अदृश्य सृष्टि को अस्तित्व में लाने वाला कर्ता पुरुष एक है। एक नूर ते सब जग उपजया। चाहे उसे कितने ही अलग अलग नामों से याद किया जाता है, जैसे हरि, परमेश्वर, अल्लाह, रब, वाहेगुरु आदि। छोटे बड़े, काले गोरे सब जीव उस एक पिता की संतान हैं। उनमें जाति वर्ण का कोई भेद सृजनहार ने नहीं किया। एक पिता एकस के हम बारक। शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी भी प्रकार के जो अंतर उनमें दिखाई देते हैं, उनके लिए उनके अपने अच्छे बुरे कर्म जिम्मेदार हैं। वे कर्म चाहे इस जन्म के किए गए हों या बीते जन्मों में। प्रत्येक आत्मा सत्पुरुष की अंश है और उसका संसार के विष सागर से छुटकारा अपने अंशी या मूल में समाने पर ही होगा। उक्त मूल में किसी आत्मा की समाई उसके अपने किए नहीं हो सकती। आपन लिया जे मिलै, विछुड़ क्यों रोवन। यह समाई तभी होती है जब कुल मालिक खुद दया करके उसे सद्गुरु का पल्ला पकड़ाता है। प्रभु से मिलाप का एक ही मार्ग है, नाम यानी शब्द की कमाई, और नाम यानी शब्द का भेद पूरे गुरु से प्राप्त होता है। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। सतगुरु से दीक्षा लेकर उसकी बताई युक्ति के अनुसार नाम यानी शब्द का अभ्यास करने से मन वश में आ जाता है। माया मोह के बंधन कट जाते हैं, अपने आप की पहचान हो जाती है और आत्मा त्रिकुटी को पार करके अपने सतगुरु के प्रेम में लीन हो परम पुरुष से जा मिलती है। गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटै, चौथे पद लिवलाई। इंद्रियों के रस बड़े मन लुभावने हैं और उनकी ओर से कभी तृप्ति नहीं होती, परंतु अगर नाम यानी शब्द का रस चखने को मिल जाए तो ये रस फीके पड़ जाते हैं। यह अमृत रस हर समय हर मनुष्य के अंतर में बरसता रहता है, पर जीव अज्ञानवश इससे लाभ नहीं उठाते। मनुष्य जन्म वह एकमात्र अवसर है जो 84 लाख योनियों के चक्र में से बच निकलने के लिए परम पिता परमात्मा की कृपा से मिलता है। इसे जप, तप, व्रत, तीर्थ जैसे व्यर्थ के कर्मों में उलझे रहकर गवा नहीं देना चाहिए। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है वह कर्म भूमि बनाई गई है। इस कर्म भूमि में एक ही फसल बोने योग्य है, नाम। कर्म भूमि में बोहो नाम। हम नाम यानी शब्द में लगेंगे तब ही पार उतर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए उचित है कि ऊपर बताए हुए संतों और सद्गुरुओं के उपदेश को पढ़ सुनकर ही संतुष्ट ना हो, बल्कि उनके जरिए दिखाए गए नाम यानी शब्द के मार्ग पर सच्चे दिल से चलते हुए अपना जीवन सफल करें।
राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक अमृत नाम का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023। सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग व्यास।